हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा इसका प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर थीं? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, श्रीमती सरोजनी नायडू। बताइए कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बटेश्वर, दूसरा गोवर्धन, तीसरा कन्नौज और चौथा सरधना। बताइए कहाँ पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, गोवर्धन। अगला प्रश्न हमारा, भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफल अनुसार अकॉर्डिंग टू द एरिया उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफल अनुसार अकॉर्डिंग टू द एरिया उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का समस्त राज्यों में भारत में क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा, यूपी 2011 की भारत जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 साक्षरता दर लिटरेसी रेट है। मतलब 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है? 70.05%, 67.68%, 68.21%, 65.41%। बताइए उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका सही आंसर फ्रेंड्स रहेगा उत्तर नंबर 2, 67.68। ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है, 67.68% है यूपी की लिटरेसी रेट। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक हाईएस्ट है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताइए किस राज्य की जनसंख्या पॉपुलेशन हाईएस्ट है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो फ्रेंड्स जनसंख्या है भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.31%, 18.90%, 18.50% और 19.05%। बताइए विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या है? इसका फ्रेंड सही आंसर जाएगा उत्तर नंबर 1, 17.31% है भारत की आबादी विश्व की जनसंख्या का। अगला प्रश्न हमारा, काली कपास मिट्टी जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? बांगड़, भूर, खादर और रेगूर। बताइए काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है। ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा कथन है भारत जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तीसरा कथन हमारा इसकी भूमि सीमा मतलब लैंड बाउंड्री
का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और चौथा कथन है, सर्वप्रथम सूर्योदय मतलब सनराइज इसके मिजोरम राज्य में होता है। बताइए भारत के लिए कौन सा कथन यहाँ पर हमारा असत्य होगा। फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं होता है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ पे हमारा पहला जो कथन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही हो जाएगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। लेकिन सूर्योदय सबसे पहले इसके मिजोरम राज्य में नहीं होता है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत को कैसे वर्णित यानी कि मेंशन करता है। राज्यमंडल यानी कि कॉन्फेडरेशन, महासंघ फेडरेशन, राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब नन ऑफ द अबव। बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कैसे मेंशन करता है, कैसे वर्णित करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। फ्रेंड्स हमारे संविधान के भाग 1 के पहले आर्टिकल में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगला प्रश्न हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। बताइए धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, नागझीरा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम। बताइए नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3, महाराष्ट्र में स्थित है नागझीरा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सब्सटेंस एक मिश्र धातु यानी कि एलॉय है। टंगस्टन, जर्कोनियम, कांसा यानी कि ब्रास, या फिर प्लैटिनम। बताइए इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा, कांसा यानी कि ब्रास एक मिश्र धातु एलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री होम मिनिस्टर थे। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, या फिर गुलजारी लाल नंदा। बताइए कौन भारत के पहले गृह मंत्री होम मिनिस्टर थे। फ्रेंड्स यहाँ हमारा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी पिंड ऑब्जेक्ट के संवेग यानी कि मोमेंटम को उसके निम्न के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब मोमेंटम संवेग को हम किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। भार और चाल यानी कि वेट एंड स्पीड, द्रव्यमान और वेग यानी कि मास एंड वेलोसिटी, भार और वेग यानी कि वेट एंड वेलोसिटी, द्रव्यमान और लंबाई यानी कि मास एंड लेंथ। बताइए मोमेंटम संवेग को आप किसके गुणनफल प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमारा उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग यानी कि मास एंड वेलोसिटी। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए मोमेंटम जो होता है उसे हम m/v लिखते हैं, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अगला प्रश्न हमारा, क्लेमाइडोमोनास निम्न का एक उदाहरण है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, विषाणु, वायरसेस, शैवाल, एल्गी। बताइए क्लेमाइडोमोनास इनमें से क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर 4 शैवाल यानी कि एल्गी सही हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास एक तरह का एल्गी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने कुल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए जो कि आपके यूपी SSSC लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जिसको प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ के लिए।